इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। जैसे कि आपको पता है कि जो इंडिया है इसमें बहुत प्रकार के ट्रैक्शन सिस्टम यूज किए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्रैक्शन सिस्टम्स आर, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट स्टीम इंजन ड्राइव, the second one is a direct internal combustion engine drive, and third steam electric drive, fourth internal combustion engine electric drive, petrol electric traction, battery electric drive, and the seventh purely electric drives। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के ट्रैक्शन सिस्टम अडॉप्ट किए जाते हैं समय समय के आधार पे। तो सबसे पहले जब इसको डिस्कवर किया गया था तो वो था डायरेक्ट स्टीम इंजन ड्राइव। तो डायरेक्ट जो स्टीम इंजन ड्राइव है इसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो फिलहाल हम लोग देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। इलेक्ट्रिक जो ट्रैक्शन सिस्टम है वो मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है ऑल ओवर इंडिया में। तो सबसे पहले हम लोग एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम देख लेते हैं। It is the cleanest of the all other types of the system of traction. Due to its only, it is ideally suitable for its underground and tube railways. क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम है, ये बहुत ही क्लीन होता है, इसलिए ये सुटेबल होता है अंडरग्राउंड रेलवेज के लिए तथा ट्यूब रेलवेज के लिए सुटेबल होता है। यदि हम लोग स्टीम इंजन या फिर डीजल इंजन की बात करें तो इसमें जो एयर है पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण से इसको हम लोग अंडरग्राउंड जो रेलवेज होता है या ट्यूब रेलवेज है वहां पे इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस मामले में इलेक्ट्रिक जो ड्राइव है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम है, वो बहुत बेटर होता है। द सेकंड वन इज द नो वाटर एंड कूलिंग डिपॉजिट्स आर रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रिक ड्राइव। जैसे कि हम लोग देखें कि जो स्टीम इंजन ड्राइव्स होता है वहां पे वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, साथ ही साथ कोल का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कोल को बर्न करते हैं, उससे क्या होगा कि जो बॉयलर होता है वहां पे आपका जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है और उस स्टीम का यूज करते थे हम लोग उस इंजन को ड्राइव करने के लिए। तो इसके कारण से क्या होता है, अपने को वाटर और जो कोल है उसको डिपोजिट यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है स्टीम इंजन ड्राइव के केस में, लेकिन जो इलेक्ट्रिक ड्राइव है उस केस में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरे the next advantage is that the ancillary equipment such as cooling cranes, ace and fire cleaning pits, water supply plants is not required। जो अदर ट्रैक्शन सिस्टम है उसमें जैसे लाइक ऐसा कोलिंग क्रेन्स, कोल को जो है हम लोग वहां से मतलब ट्रेन में डालने के लिए, साथ ही साथ उसको खाली करने के लिए जो हम लोग क्रेन्स की यूज करते हैं, एस को हटाने की जरूरत पड़ता था, फायर क्लीनिंग पीट्स हम लोग यूज करते थे। तो ये सब जितने भी सिस्टम्स हम लोग जो इसमें लिखा हुआ है ये सब किस में यूज करते थे अपन, स्टीम इंजन के केस में। तो वो सब दिक्कत इसमें नहीं होता है। द साइज ऑफ रनिंग सेट्स एंड वर्कशॉप इज कम्प्लीटली स्मॉलर। जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम है उसमें जो रनिंग सेट्स होते हैं, साथ ही साथ जो वर्कशॉप है वो बहुत छोटा होता है इलेक्ट्रिक ड्राइव के केस में। The next advantage of electric drives are the electrical energy required for light and fan of the train can be drawn from line directly। जो फैंस लगे होते हैं, साथ ही साथ जो लाइटनिंग के लिए जो हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रेन पे, उसको हम लोग डायरेक्ट जो मेन सप्लाई है वहां से ले सकते हैं। जबकि जो अदर जो आपका ट्रैक्शन सिस्टम होता है उसमें रोशनबर्ग जनरेटर की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम है इसमें एडिशनल रोशनबर्ग जनरेटर की आवश्यकता नहीं होती है। Owing to the battery speed control of the electric drive locomotives on steep gradient at a slow speed is possible। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम होता है उसमें स्पीड कंट्रोल बहुत ही बेटर होता है, साथ ही साथ क्योंकि इसमें डीसी मोटर या एसी सीरीज मोटर यूज करते हैं तो इसका जो स्पीड कंट्रोल है, चाहे हम लोग रियोस्टेटिक कंट्रोल करें या रीजनरेटिव ब्रेकिंग कंट्रोल करें, तो ये सब आसान होता है इलेक्ट्रिक ड्राइव के केस में। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है एज कंपेयर टू अदर ड्राइव सिस्टम्स।
It has got another advantage of the rapid acceleration and braking retardation. ये इसका बहुत ही मुख्य एडवांटेज होता है रैपिड एक्सेलरेशन, क्योंकि हम लोग जो डीसी सीरीज मोटर जो यूज करते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव के लिए, इसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसके कारण से हम लोग को जो ट्रेन है उसको खींचने में आसानी होती है बहुत ज्यादा रैपिड एक्सेलरेशन के साथ। साथ ही साथ जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है, ब्रेकिंग मैकेनिज्म है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है इसमें इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के केस में। इसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम यूज करते हैं, कभी कभी हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी यूज करते हैं, तो उसके कारण से अपना पावर सेविंग होता है, जो उससे एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है उसको वापस सप्लाई में रिटर्न कर दिया जाता है। Another advantage of electric drive, because of the larger passenger carrying capacity, the higher schedule speed, and electric railway can handle the traffic of an amount up to double of the amount possible with the steam railway. जो स्टीम इंजन ड्राइव हम लोग यूज करते थे, क्योंकि उसकी कैपेसिटी जो है कम होती थी, इसलिए केवल हाफ पैसेंजर ही उसमें हम लोग ट्रेवल कर सकते थे। इसमें जस्ट जो डबल होता है, जितना स्टीम इंजन ड्राइव है उस केस में जितना पैसेंजर हम लोग एक बार में ट्रेवल करते थे उसका जस्ट डबल इसमें ट्रेवल करा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। साथ ही साथ इसका जो शेड्यूल स्पीड है उसको हम लोग बहुत हाई होता है एज कंपेयर टू स्टीम इंजन ड्राइव के। The electric train can be divided and run in section during the period of light traffic, hereby enable a frequency service to be maintained. जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है उसको हम लोग अलग अलग रनिंग में इसको सेक्शन वाइज डिवाइड कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि जो पीरियड्स ऑफ लाइट ट्रैफिक है उसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्विस है उसको मेंटेन किया जा सकता है। Less terminal space is required on account of speedy movement and lesser number of units required for operating. The another advantage of electric drives are there is no damage to the plant, equipment and building due to corrosive smoke fumes because of absence of unwanted gases and fire hazards. क्योंकि जो हम लोग स्टीम इंजन ड्राइव्स या फिर जो डीजल इंजन ड्राइव्स यूज करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि स्मोक बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण से जो प्लांट्स होता है, प्लांट में जो इक्विपमेंट होते हैं, साथ ही साथ जो बिल्डिंग है उसमें कोरोजन का बहुत ज्यादा खतरा होता है, साथ ही साथ डस्ट फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है। तो इस प्रकार के जो हार्मफुल गैसेस हैं उससे ये इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम बहुत ही कंप्लीटली सुरक्षित होता है। This system is healthier from the hygienic point of view owing to complete absence of smoke and fumes. ये जो है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम है वो completely hygienic होता है और healthier है as compared to other driving systems. Electric traction is the most economical in the area of the high traffic density, particularly if electrical energy is cheap. जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी सस्ता है वहाँ के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम जो है बहुत जो हाई ट्रैफिक डेंसिटी है उसके लिए बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। जैसे कि आप मेट्रो सिटीज़ की बात करेंगे, बड़े बड़े जो शहर है वहाँ पे क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे एरियाज के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम बहुत ही इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत लार्ज होती है, तो बहुत सारे जो पब्लिक है वो एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं। The center of gravity of electric locomotive is lower than the steam locomotive, therefore electric locomotive is able to negotiate curve at completely higher speed. क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू स्टीम लोकोमोटिव्स, तो इस केस में हम लोग इसको हायर स्पीड पे रन कर सकते हैं, तो ये इसका एडवांटेज है। मींस ये जो है आपका स्टीम लोकोमोटिव और डीजल लोकोमोटिव्स की तुलना में ये ज्यादा स्पीड में रन करता है। The vibration is electrically operated vehicles are less as torque exerted by the electric motors is continuous. जो अदर जो ड्राइव सिस्टम हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के लिए, तो उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है। जस्ट लाइक ऐसे स्टीम इंजन की बात करेंगे तो उसमें वाइब्रेशन ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें जो टार्क एक्सर्शन होता है वो कंटिन्यूसली नहीं होता है, बीच में थोड़ा सा गैप, मतलब जस्ट कंटिन्यूस नहीं होने के कारण से
जो गाड़ियां होती है उसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, जबकि इलेक्ट्रिक जो ट्रैक्शन सिस्टम है उसमें जो इलेक्ट्रिक मोटर्स है क्योंकि कंटिन्यूअस रन करता है, उसमें जो टार्क जनरेट होता है वो कंटिन्यूअसली होता है, इसलिए वाइब्रेशन जो होता है वो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में बहुत ही कम होता है। द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, it is possible to install power unit in two or more power cars in the train and to control them from one point where the steam traction. Each locomotive is managed by its own crew. जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम है उसको हम लोग रिमोट कंट्रोल सिस्टम से मीन्स एक जगह से पूरे इंडिया का जो जितना भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम है सबको हम लोग एक जगह से कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि जो स्टीम लोकोमोटिव्स होता है उसको मैनेज किया जाता है उसके ओन क्रू के द्वारा, मीन्स उसका जो मेंबर्स रहेगा जो स्टीम इंजन को चला रहा है वो उसी के क्रू मेंबर्स के द्वारा ही वो कंट्रोल होता है, जबकि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को हम एक सिंगल पॉइंट से उसको मैनेज कर सकते हैं। The coefficient of adhesion is better in electric traction than steam traction, क्योंकि इसका हायर जो टार्क जो होता है मीन्स हाई स्टार्टिंग टार्क होने के कारण से कोफिशिएंट ऑफ एडेशन बहुत ही बेटर होता है। हायर कोफिशिएंट ऑफ एडेशन होने के कारण से इसमें जो व्हील होता है स्टार्टिंग कंडीशन पे जो व्हील में स्लिप होने का जो खतरा रहता है वो कम होता है, जबकि जो स्टीम इंजन ड्राइव होता है उसमें कई बार व्हील जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एडेशन कम होने के कारण से वो स्लिप होने लगता है। साथ ही साथ स्लिप होने के कारण से जो रेलवे जो पाथ होता है उसमें वीआर एंड टीयर्स ज्यादा होता है। ये सभी प्रॉब्लम जो है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में बहुत ही कम होते हैं। तो रिडक्शन इन वीआर एंड टीयर ऑफ द ट्रैक सिस्टम इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव। तो कोफिशिएंट ऑफ एडेशन बेटर होने के कारण से क्या होगा, स्लिप मतलब जो व्हील है उसमें स्लिपिंग जो है वो कम होता है, स्लिप नहीं होता है। इलेक्ट्रिक जो electric equipments can withstand large temporary overload and can draw relatively large power from the distributing system. ये जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है वो विथस्टैंड कर सकता है टेम्पररी ओवरलोड के केस में। साथ ही साथ electric traction system helps in saving a high grade coals which is limited in quantity in our countries. इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम जो है वो इम्प्रूव कर मतलब जो हाई ग्रेड जो कोल है जो इंडिया में यूज मतलब बहुत ही लिमिटेड मात्रा में है, तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम क्या करता है कि जो हाई ग्रेड कोल है उसको सेविंग करने में मदद करता है। मीन्स क्या होता है जनरली जो आपका अदर जो ट्रैक्शन सिस्टम है उसमें जो कोल यूज करते हैं हम लोग है ना, जैसे हम लोग स्टीम इंजन ड्राइव के लिए यूज करते थे, जो कोल यूज होता है बहुत ही हाई ग्रेड कोल यूज करना पड़ता है, तो उसका यहाँ पे सेविंग होता है। तो ये थे मुख्य रूप से एडवांटेज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के, जो कि बहुत ज़्यादा एडेप्टिव होता है इसके नेचर की वजह से। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव के। तो इसका जो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि हैवी इनिशियल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसको लगाने के लिए एक्सपेंडिचर है मीन्स जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के केस में, क्योंकि इसके लिए अलग से जनरेटिंग यूनिट का रिक्वायरमेंट होता है, अलग से पावर जनरेटिंग यूनिट्स होगा, फिर उसको ट्रांसमिट करके लाते हैं, इंटरमीडिएट सबस्टेशन लगाना होता है। तो इस तरीके का बहुत सारा एक्सपेंडिचर जो है सबस्टेशन कास्ट के कारण से ये हाई हो जाता है। द नंबर ऑफ समवॉट सीवियर statutory regulations concerning leakage current from the overhead conductors and the voltage drop in the track rails have to be complained। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में कई बार ये ओवरहेड जो कंडक्टर्स होता है वहां से लीकेज करंट फ्लो होता है, जिसके कारण से कई बार ये ऐसा दिक्कत हो जाता है। A failure of power supply for a few minutes may paralyzes the whole system। इलेक्ट्रिक जो ड्राइव सिस्टम होता है जो कि कंटिन्यू ऑफ सप्लाई अपने को मेंटेन करना होता है कि तो उस समय अगर फ्लक्चुएशन होता है, अगर थोड़ा भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है कुछ टाइम के लिए, अगर सप्लाई जो है वहां से कट हो गया तो उस केस में ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो फेलवर हो जाता है। सच एज ऑकरेंस हाउएवर
rare nowadays due to the increased reliability of power supply। हालांकि ये जो है अब चूंकि जो पावर सप्लाई सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होने के कारण से ऐसा प्रॉब्लम्स जो है वो कम आता है, क्योंकि जो अभी का जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसमें क्या होता है कि जो मोटर है वो भी उस फ्लक्चुएशन को, स्मॉल फ्लक्चुएशंस को मेंटेन करने में सक्षम होता है। तो स्मॉल इंटरप्शन ऑफ सप्लाई के केस में भी ये कैपेबल हो सकता है। Steam locomotives can use their steam for heating the compartment in cold weather very cheaply, whereas the electric locomotives have to do it at extra cost। जो स्टीम लोकोमोटिव्स होता है उसमें जो स्टीम जो जनरेट होता था उसका हम लोग यूज कर सकते थे कंपार्टमेंट को हीट करने के लिए, जबकि जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम है इसमें हीटिंग के लिए एडिशनल हीटर की रिक्वायरमेंट होती है कंपार्टमेंट को गर्म रखने के लिए, तो ये इसका एक्स्ट्रा कास्ट लगता है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम इज टाइड अप टू ओनली इलेक्ट्रिफाइड रूट। सिंस जो आपका डीजल ट्रैक्शन है या फिर जो स्टीम इंजन ट्रैक्शन है इसको हम लोग जो इलेक्ट्रिफाइड जो रूट है उसमें भी हम लोग उसको रन करा सकते हैं, बट जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम है उसको हम लोग जो डीजल ट्रैक्शन सिस्टम का जो रूट है या फिर स्टीम इंजन वाला जो रूट है वहां पे इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये केवल अपने ही रूट के लिए बॉन्डेड होता है। ठीक है। इन केस ऑफ एसी ट्रैक्शन द कम्युनिकेशन लाइंस रनिंग अलोंग द ट्रैक एक्सपीरियंस अ कंसिडरेबल इंटरफेरेंस फ्रॉम द पावर लाइन। इसका मुख्य डिसएडवांटेज यही होता है कि क्योंकि 25 केवी एसी सप्लाई इसके लाइन में हम लोग यूज करते हैं तो उसके कारण से जो कम्युनिकेशन लाइन होता है वहां पे रेडियो इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है, तो ये इसका मेन डिसएडवांटेज है। Additional equipment is required for regeneration. Increase of DC series motor regeneration is not simple process। क्योंकि हम लोग जो इलेक्ट्रिक ड्राइव यूज करते हैं तो उसमें हम लोग एक रिजनरेटिव ब्रेकिंग का केस होता है। इसमें क्या करते हैं कि उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसको सप्लाई में वापस रिटर्न करते हैं, बट ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि इसके लिए अपने को एडिशनल इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है रिजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए ना। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है। In cold countries, a service locomotive is required to run up and down the line in order to prevent the formation of the layer of ice one conductor rails। तो कुछ जो कंट्रीज होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर सिचुएशंस होता है तो वहाँ पे जो कंडक्टर्स होता है वहाँ पे आइस फॉर्मेशन हो जाता है, तो उस केस में ये दिक्कत हो सकता है सिस्टम के लिए। इसको लाइन को प्रिवेंट करने के लिए मतलब एडिशनल इक्विपमेंट्स लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम के डिसएडवांटेज हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।